भाई आप टेंट रोड पे लगाओ ताकि लोग वहाँ उठे बैठे, समझे। तो वो बोली मेरे से, कल अंकल जी मतलब कोई आग लगा देगा। तो मैंने उनको फिर धमकाया इस बात पे, मैंने कहा अगर आप कोई आग लगा देगा, उसको जला देगा, तो जब आपके मन में डर है तो ऐसी नेतागिरी करना छोड़ दो, ऐसा डर से कोई काम नहीं होता, समझे। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। और साथ ही करना इसके इसी ध्यान साहब काशीराम जी ये मतलब वहाँ आए मीटिंग करने के लिए। मीटिंग करने के बाद वो हमारे घर पे भी आए, बैठे, चाय पी, समझे, चाय पानी बिस्कुट खाया। और ये जब मैंने शब्द बोला मायावती जी को क्या ऐसा डर, तो उन्होंने मायावती को कहा कि इन इनको इनका अपने साथ रखना है, इनको साथ नहीं छोड़ना है, इनको अपने साथ रखना है। और उन्होंने जो बात कही है उस बात को ध्यान रखो। इन्होंने कहा है कि अगर डर लगता है तो राजनीति करना छोड़ दो, समझे। सर जी, मायावती एक कैसे नेता है? मायावती के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी सन 80 से पहले, जब वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो जगह बेजगह का ना वो जाती थी, भाषण देती थी। तो उनका भाषण सुनने के लिए एक मैं कैमरा में देख के बोलो। मैं उनका भाषण सुनने के लिए लालायित रहता था, और टाइम निकाल कर उनका भाषण सुनने जाता था। और मैं कई बार उनका भाषण सुनने गया। तो मेरे एक साथी थे, वो एक टीचर थे, हमारे एक साथी थे, टीचर थे, उन्होंने हमसे उनसे मुलाकात कराई। मुलाकात कराने से कहाँ मैं पे मुलाकात हुई? जमुना पार, तिल्लुपुरी, कल्याणपुरी क्षेत्र के एरिया, पटवाजन के एरिया में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मीटिंग दौरान वैसे ही? नहीं, वैसे मीटिंग के दौरान जहाँ वो बोल रही थी, किसी प्रोग्राम में बोल रही थी, मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनसे मिला, मिलने के बाद मतलब फिर मैं उनके ऑफिस में रेगड़पुरा ऑफिस भी गया, जहाँ उनका ऑफिस बना हुआ था, करोल बाग। करोल बाग में, रेगड़पुरा में। हम्म। तो वहाँ भी मैं गया। और फिर वहाँ से चलते चलते जब थोड़ा हम और आगे बढ़ गए, समझे, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, फिर वो अ, टीचर वो उन्होंने वहाँ बीएड किया। बीएड करने के बाद मतलब वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लगी, समझे। तो जहाँ टीचर लगी थी वो तिल्लोकपुरी का एरिया था, और उसमें कहना हो कि हमें इमरजेंसी में जगह वहीं दी गई थी तोड़ के, तिल्लोकपुरी में, ब्लॉक नंबर 4 में, और वो ब्लॉक नंबर 6 के स्कूल में थी। तो वहाँ से जब उन्होंने मेरे मेरे से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। तो जब लंच होता था तो वो घर पे आती थी, और मेरे को बोलती थी, मेरे को अंकल बोलती थी, और मेरी मैडम को आंटी बोलती थी कि अंकल जी आप मतलब मेरे साथ जुड़ जाओ, समझे, और आगे हम मिलके काम करेंगे, समझे। तो घर बैठ के चाय नाश्ता करने के बाद आती थी मतलब। और ये सिलसिला उनसे कई महीने तक रहा हमारे वहाँ तिल्लुकपुरी के मकान में। फिर मैंने उनको कहा देखो हम एक छोटी सी आदमी है, छोटी सी नौकरी है, और हम गरीब आदमी हैं, हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, हमारा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं उनके साथ काम करता रहा। फिर वहाँ इसका एमसीडी का जब वहाँ चुनाव होने को आया, तो वो बोली कि हमारे को दो बंदे ऐसे दो जो जिनको मैं खड़ा करूं। तो मैंने कहा देखो वो गरीब आदमी, उनके पास पैसा नहीं है, कहने मैं तो सिर्फ खड़ा करूंगी, और मतलब ये देखूंगी कि लोग मतलब हमें स्वीकार करते नहीं करते। तो उस समय कहना बीएसपी नहीं थी, उसमें डीएस 4 का पहले नारा था, दलित स्वर्ण समाज संघर्ष के नाम से, मतलब हमारी डीएस 4 बनी हुई थी। उसी के तहत उन्होंने चुनाव में दो कैंडिडेट उतारे थे। तो मेरी प्रेजेंस में मतलब वो दो कैंडिडेट जो थे वहाँ खड़े किए गए थे। और ऑफिस जो था वो मेरे घर में ही बनाया गया था। क्यों? उन्होंने मैंने बोला मायावती जी को, मैंने कहा भाई आप टेंट रोड पे लगाओ ताकि लोग वहाँ उठे बैठे, समझे। तो वो बोली मेरे से, कल अंकल जी मतलब कोई आग लगा देगा। तो मैंने उनको फिर धमकाया इस बात पे, मैंने कहा अगर आप कोई आग लगा देगा, उसको जला देगा, तो जब आपके मन में डर है तो ऐसी नेतागिरी करना छोड़ दो, ऐसा डर से कोई काम नहीं होता, समझे। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। और साथ ही करना इसके इसी ध्यान साहब काशीराम जी ये मतलब वहाँ आए मीटिंग करने के लिए। मीटिंग करने के बाद वो हमारे घर पे भी आए, बैठे, चाय पी, समझे, चाय पानी बिस्कुट खाया। और ये जब मैंने शब्द बोला मायावती जी को क्या ऐसा डर, तो उन्होंने मायावती को कहा कि इन इनको इनका अपने साथ रखना है, इनको साथ नहीं छोड़ना है, इनको अपने साथ रखना है। और उन्होंने जो बात कही है उस बात को ध्यान रखो। इन्होंने कहा है कि अगर डर लगता है तो राजनीति करना छोड़ दो, समझे, डर करोगे तो
मारे जाओगे। समझे, ये बात मेरे मतलब मेरे घर पे भी काशीराम साहब ने मायावती को कहा था, लेकिन कहना कि मेरी मजबूरी ये थी कि मैं छोटी सी नौकरी थी और मैं अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं पार्टी के साथ नहीं लगा। बाद में ये जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तब भी मैं समाज का काम करता रहा हूँ और तब से अब तक। अब बातें बातें इसी में आज अभी दिल्ली में और पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ नीचे गिर रहा है, उसमें क्या कहाँ खामियां आपको दिख रहा है? सबसे बड़ी कमी है कि हमारा आपसी कम्बिनेशन नहीं है। लोग लालची हैं, बिकाऊ हैं, पौवे अड्डे के पीछे भागते हैं, मतलब 5 किलो आटा के पीछे भागते हैं, मतलब समाज से जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर जो लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं वो भी मतलब खरीद लिए जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य अभी तक नहीं आई है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा ही नाम होगा, मतलब वो इस बात को नहीं सोचते हैं। और यही रहा कि हमारा तालमेल उस समय बना था, लोगों ने संगठन किया था, हमारी सरकार आई थी, 4 बार हम लोग चीफ मिनिस्टर बनी और मतलब यूपी का नाम रोशन किया और गुंडागर्दी को भी खत्म किया और एक नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नाम जाहिर किया था कि शूल कास्ट की एक महिला ऐसी है जो एक बर्बर शेर की तरह मतलब है ना दहाड़ती है, काम करती है और काम किया था। लेकिन लोगों की कुछ स्वार्थी लोगों ने मतलब इस तरह का जाल बिछाया कि अगर ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, और मतलब उनको नीचे कराने की कोशिश किया और अब तक वही हालत है कि वो सब लोग पैसे वाली पार्टियां हैं। ये पार्टी भी इतने पैसे वाली नहीं है, ना हमारे लोग इतने पैसे वाले हैं जो मतलब इस पैसे से किसी को खरीद सके, बेच सके, मतलब झंझा जुड़ा के काम करते हैं। ये वजह है मतलब हम लोगों के आगे बढ़ने की। इसका मतलब हमारे समाज के पास पैसा ही नहीं है, राजनीति छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, पैसा नहीं है तो दिल से लड़ना चाहिए। राजनीति क्यों छोड़ो, राजनीति नहीं छोड़े। राजनीति छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया, समझे, फिर तो आप किसी हाल के नहीं रहेंगे, मतलब कोई आपको पूछेगा भी नहीं। समझे, आपने संघर्ष करते रहना है, पीछे लगे रहना है इनके, समझे, उनको धमकाते रहना है। समझे, अगर हमने समझे किसी बात पे इनको पीछे छोड़ा, इनके पिछले नहीं होना हमने, समझे, हम कभी भी मतलब अपने हरास नहीं होना है। और जो अगर हम हरास हुए तो हमें दबा लेंगे, हमें किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। सर जी, एक नेता उभर रहे हैं चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर के बारे में क्या आपको जानकारी है, जहाँ क्या तक काम है उनका? नहीं, हमारे समाज में कहना कि बहुत सारे नेता आए हैं, समझे, इससे पहले बीपी मौर्य जी हुआ करते थे, मैं उनका भाषण रीगल सुनने जाया करता था। वो भी बहुत तगड़े बोलने वाले थे, समझे, वो भी राजनीति में आने वाले थे, समाज को ऊपर उठाने वाले थे। लेकिन जब आदमी जो है ना पैसे में और सीट में बिक जाता है तो हमारा समाज वहीं के वहीं रह जाता है। तो तब भी ऐसा ही हुआ था, मतलब उनको इंदिरा गांधी का वक्त था, उस समय उन्होंने जो है ना ज्यादा बोल रहे थे तो उनको एक मिनिस्ट्री दे दी, मिनिस्ट्री देकर एक बंगला दे दिया और उनको शांत होकर वो बैठ गए थे। वो दौर भी था। अब हमारे चंद्रशेखर जी आए हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा मतलब उनकी राजनीति का दौर है और हम सोचते हैं कि हमारा समाज उनका साथ दे, उनके साथ लगे। और मैं मायावती और इनको दोनों से कहता हूँ और दोनों आपस में कम्युनिकेशन बना लें और लोगों को साथ जोड़ लें तो हमारे समाज जो है ना आगे बढ़ेगा और हमारी पार्टी भी जो है ना तगड़ी होगी सर जी, और हम लोगों को फायदा थोड़ा होगा। आप जानकार है, समाज में मायावती से भी आप मिल चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस चंद्रशेखर जमीन पर जहाँ अत्याचार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या वो आकाश आनंद को वो चीज देख रहे हो आप? रुतबा मैं सबको देखता हूँ, मैं आकाश आनंद के बारे में बोल रहा हूँ। तो को आकाश आनंद मतलब अभी इतने सुलझे हुए इतने नहीं है जितने समझे वो है। ये है कि अब वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं, समझे, लेकिन अभी इतना रुतबा नहीं आया है। आदमी निडर होकर जब क्षेत्र में बढ़ता है तो अगर वो प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है वो समय दूर नहीं है जब वो आगे बढ़ करके मतलब है ना एक बड़ा हौसला सर सामने। आप कैसे देखते हो आकाश आनंद जब स्पीच देने जाते हैं तो जो समस्या है उसको पढ़ के बोलते हैं, क्या समस्या दुख दर्द पढ़ा जाता है कि उसको? ऐसा है कि देखो, जब तक हमारे को पूरा ज्ञान नहीं होता है तब तक हम उसको पढ़ के ही बोल पाते हैं ना। और जब हमारी समझ आ जाती है, जब हम समझ जाते हैं, परिस्थितियां समझ जाते हैं, तो वो चीजें हमारे को सब जबानी याद हो जाती हैं और फिर हमें पढ़ने की और उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से बात निकलते हैं, बातें निकलती हैं कि मतलब हमारे यहाँ कहाँ गरीबी, कहाँ सताया जाता है, कहाँ नहीं होता। तो वो सब कुछ आ जाता है, थोड़ा समय लगता है। हमारे समाज में अभी थोड़ा समय लगेगा, हम आगे बढ़ेंगे और जरूर हौसला ये है कि कल को मतलब होता सत्ता कल को हमारी हो। क्या जिस तरह से आज दिल्ली में ये केजरीवाल का धराशायी और बीजेपी को आ जाना,
हमारे समाज के लिए शुभ चिंतक है? देखो, जहाँ तक हो गया ये केजरीवाल आप पार्टी का, जहाँ तक हो गया बीजेपी जनता पार्टी का, ये सब लोग को एक ही सहारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसी संविधान को लेकर के मतलब ये आगे बढ़ते हैं। और लेकिन ये किसी की भलाई का काम नहीं करते, वो समाज का नहीं काम करते, जिसके वो मसीहा है, समझे। कभी भी इन्होंने उस समाज को उस नजर से नहीं देखा जो उनको देखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हमारे मसीहा ने इतना बड़ा संविधान, इतना अच्छा संविधान जिसको दुनिया मानती है, इतना अच्छा संविधान हमने पूरी दुनिया में मोदी नहीं। जी जिस तरह से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबका विकास कर रहे हैं? वो नाम लेते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास सिवाय अपना करते हैं, अपने समाज का करते हैं, बाकियों का कोई विकास नहीं हो रहा है, बाकियों को सब नीचे दबाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।